मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो आज अपन देखेंगे जो बीए फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज का जो पेपर हो रहे हैं उनसे संबंधित, या बीए फर्स्ट सेमेस्टर का अगर थे विद्यार्थी हो जिन राजनीतिक विज्ञान को जो पहलो पेपर होया करे राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार, उससे संबंधित आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखांगा। लेकिन वीडियो शुरू करा उससे पहले थे चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो ने लाइक कर दो। मैं था लास्ट में जाके सिलेबस भी बताऊंगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाला के लिए दोनों के लिए है। इंग्लिश मीडियम वाला के लिए ये वीडियो आगे सरकार थोड़ा आगे कर लियो, लास्ट में इंग्लिश वाला भी बता दूंगा सिलेबस का बाद में। तो शुरू करा अपना पहला क्वेश्चन। पिछलो जो मैं पेपर दिया था उसके अंदर जो हिस्ट्री को पेपर दिया था पूरा पूरा 60 से 70% तक क्वेश्चन अपना पढ़ाएगा, सेम टू सेम दिएड़ा जो गेस्ट पेपर में दिया था या महत्वपूर्ण प्रश्न दिया उनमें से पढ़ा, तो उम्मीद है कि पेपर में भी था इतना परसेंट पेपर पढ़ जाओगे। पहला क्वेश्चन है व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद को परिभाषित करते हुए व्यवहारवाद की विशेषता व लक्षणों के पर टिप्पणी कीजिए। तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों परिभाषित कर रहा है और व्यवहारवाद की के विशेषताओं के लक्षणों पर अपना ने टिप्पणी करनी है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आओगे देख लियो थे एग्जाम में। तो परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार जो राजनीतिक विज्ञान के मतलब भाई पल्ल्या का हिसाब हूँ, जो पल्ल्या जो विचारक था ना वह राजनीतिक विज्ञान के बारे में के विचारधारा रखे करता, अब जो नए डे आधुनिक जमाना वाला वह के विचारधारा रखे हैं के राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति में के हिसाब और के क्षेत्र पर था टिप्पणी करनी है। ठीक है। अब बात करना दूसरा नंबर क्वेश्चन की शक्ति सत्ता एवं वैधता के मध्य संबंधों पर टिप्पणी कीजिए। तो देखो थाने भी बेरो जो सत्ता है, सत्ता मतलब राजनीति विज्ञान में जो भी इंसान जो रूल कर रहे हैं, जो भी शासन कर रहे हैं वो सत्ता में रहे, तो कि जो कौन शक्ति रहे उनके बीच में के संबंध हो ना, ये पर थाने टिप्पणी करनी है। अब बढ़ना बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा, लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए और उसके गुण व दोषों पर टिप्पणी कीजिए। तो लोकतंत्र ने परिभाषित करो भाई लोकतंत्र के चीज है और उसका के गुण और दोष वही चीज पर थाने के करनी है टिप्पणी करनी है। ठीक है। अब बात करें आप राजनीतिक विकास 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। राजनीतिक विकास सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और राजनीतिक आधुनिकरण से इसका अंतर बताइए। तो राजनीतिक विकास सिद्धांत की थान व्याख्या करनी है कि भाई वो क्या है, राजनीतिक आधुनिकरण में की अंतर बताना है। ठीक है। अब बढ़ाना अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करते हुए डेविड स्टर्न के आगत निर्गत प्रतिमानों मॉडल व दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो राजनीतिक व्यवस्था परिभाषित करनी है और डेविड स्टर्न के द्वारा जो आगत व निर्गत को जो मॉडल दिया गया ना इन्हें स्पष्ट कर रहा है। अब पढ़ाना चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य व वर्ग संघर्ष सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। तो कार्ल मार्क्स का द्वारा जो अतिरिक्त मूल्य व वर्ग संघर्ष को सिद्धांत दिए थे पता है टिप्पणी करनी है। बी नंबर क्वेश्चन है लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक समाजवादों के गुण व दोषों की व्याख्या कीजिए। तो लोकतांत्रिक व प्रजातांत्रिक जो समाजवादों के गुण व दोषों पर क्या करनी है था टिप्पणी करनी है। आप पढ़ाना 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले देखेंगे राजनीतिक आधुनिकरण है। ये दो तीन दे रखा है, मैं टिप्पणी करनी है बयान पर फट जाएगा। मतलब राजनीतिक आधुनिकरण क्या है, नारीवाद पर लेख लिखना है और राजनीतिक विज्ञान अर्थशास्त्र व इतिहास के साथ के संबंध है। मतलब भाई राजनीतिक विज्ञान को अर्थशास्त्र और इतिहास के साथ के संबंध है, इस चीज़ पर थाने क्या करनी है टिप्पणी करनी है। तो ये तो था बड़ोड़ा क्वेश्चन। अब देखेंगे आप छोटनिया क्वेश्चन सारा का सारा। पहलो है 4 आदर्शवादी, तो 4 आदर्शवादी के ऊपर टिप्पणी करनी है। ठीक है। फिर क्या है, स्टर्न के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था की क्या क्या विशेषता, ये पर टिप्पणी करनी है। फिर देखना राजनीतिक पतन, ये पर थाने टिप्पणी करनी है। फिर उदारवाद पर टिप्पणी करनी है। 5 अनुपातित प्रतिनिधित्व पर थाने टिप्पणी करनी है। व्यवहारवाद पर थाने टिप्पणी करनी है। उत्तर व्यवहारवाद उरे आओगो व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद। 7 नंबर पर राजनीतिक दलों एवं दबाव समूह पर टिप्पणी करनी है। 8 नंबर न्यायपालिका व कार्यपालिका के कार्य पर टिप्पणी करनी है। 9 नंबर शक्ति वेधता का पर टिप्पणी करनी है थाने। 9 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, देख जाओ। बहुदलीय प्रणाली का के दोष हो, भाई घना सारा दल है जो भारत में है वो के दोष पर टिप्पणी करनी है। व्यवस्था पालिका के पतन के कारण, भाई व्यवस्था पालिका क्यों पतन हुआ है वो के कारण है, ये पर टिप्पणी करनी है। अंत अनुशासन, ठीक है, या देख जाओ। और कार्ल मार्क्स के 2 सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संविधानवाद। तो ये है सारा का सारा 100 टाइप का क्वेश्चन। अब मैं एक बार था सिलेबस पर टिप्पणी कर दूँ, बता दूँ भाई केस आऊँ, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत है। देखो थारो एग्जाम है ना वो होगी 150 नंबर की।
ठीक है। जिसमें 30 नंबर का थारा इंटरनल एग्जाम हो भी 120 नंबर का थारा पेपर हो को, ठीक है। जिम 80 नंबर का तो क्वेश्चन आऊँगा थारा बडोड़ा 4 यूनिटा का, एक 4 यूनिटा बांटेंगे आजकल, 4 टोटल देंगे 80 नंबर का आऊँगा। पार्ट बी में बड़ा क्वेश्चन जिम थान क्या करना पड़ेगा, 8 क्वेश्चन आएगा, 8 में थान अथवा में 4 क्वेश्चन करना पड़ेगा। 4 यूनिट कर दी, पहले 3 यूनिट है करती, आजकल कर दी 4 यूनिट, तो एक यूनिट में 2 क्वेश्चन आएगा अथवा के अंदर, उन थाने क्या करना पड़ेगा, 4 क्वेश्चन करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन होगा 20 नंबर को, तो इस हिसाब में होगा थारा टोटल 80 नंबर, ठीक है। फिर 10 क्वेश्चन आएगा थारा अति लघुतरात्मक का, ठीक है, और 2 क्वेश्चन आएगा थारा बडोड़ा। अब थाने 150 में से टोटल 60% नंबर चाहिए पास होने के लिए, ठीक है, 60 नंबर चाहिए, और इन पास करोगा तो थान 6 नंबर मिलेगा क्रेडिट का। और यो कंपलसरी पेपर है, तो ई पेपर में अगर फेल हो जाओगा तो बैक लाग जाएगी। दोनों में अगर राजनीतिक विज्ञान में फेल हो जाओगा, ठीक है, तो क्या जाओगा, कंप्लीटली फेल हो जाओगा। लेकिन या कि दोनों में मिला के था पास हो, एक तरीका और भी हो कि दोनों मिला के इतना नंबर बनने की 60% नंबर, तो भी ठीक हो जाओ, पास हो जाओ, ठीक है। मतलब 300 में 60% नंबर मिल रहे हैं दोनों सब्जेक्ट में। 120 मतलब 300, दोनों को कितना 150 नंबर को पेपर हो जाए, कितना होगा, 300 नंबर होगा, 300 का 60% नंबर आना चाहिए था दोनों मिला के, तो थे पास 40% नंबर आना चाहिए था। दोनों पेपर में अगर 120 भी नंबर बन जाए ना, तो थे पास हो जाओगा। अब बात करेंगे इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंटा को पेपर के बारे में। Behavioralism, answer the definite behavioralization and explain the characteristics of the behavior. Question number B, explain the nature and scope of political science according to the tradition and the modern viewpoint. Comment on the relationship between the power, authority and the legacy. Define democracy and comment on its merit and demerits. 3 नंबर क्वेश्चन है, explain the political development theory and differentiate it from the political modernization. B नंबर क्वेश्चन है, explain the input and output tool approach of the David Easton while defining the political system. 4 नंबर क्वेश्चन है, comment on the Karl Marx theory of additional value and class struggle. 6 नंबर बी नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ द डेमोक्रेटिक सोशलाइजेशन, ठीक है। कमेंट करना था पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, आर्टिकल ऑन फेमिनिज्म के ऊपर, रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, हर चीज़ पर तनकी करनी है, सारा ऊपर टिप्पणी करनी है। अब छोटा नहीं क्वेश्चन देख जाओ, 4 आइडियलिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू द ईस्टर्न, ठीक है। पॉलिटिकल डिक्लाइन, लिबरलाइजेशन, proportional representation, behavior and behavioralization, political parties and pressure groups, function of judicial and executive power, legacy, major challenges of the democracy, defect of multi-party system, reason of the decline of legislature, internal discipline, 2 प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब इंग्लिश मीडियम वाला के लिए क्वेश्चन ही दुनिया में थान बता दिया है। धन्यवाद।